Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, as we have been studying Greek literature and we have discussed Oedipus Rex summary in our previous lecture. In this lecture, I will be talking about Agamemnon. Students, this play Agamemnon was written by Greek tragedian Aeschylus, who is also called the father of tragedy. Students, Aeschylus was born in 525 BC और इसने एक ट्रायोलॉजी और एस्ट्रिया के नाम से लिखी थी। ट्रायोलॉजी में 3 प्लेस होते हैं जिनकी स्टोरी एक दूसरे से रिलेटेड होती है। तो एगामेमनन जो है वो इसी ट्रायोलॉजी का एक प्ले है। एगामेमनन इस ट्रायोलॉजी का प्ले है और इस ट्रायोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो है वो फेमस प्ले यही है और इस प्ले को डायोनेसिया कंपटीशन में 458 बीसी में फर्स्ट प्राइज़ भी मिला था। तो स्टूडेंट्स, हम इसकी समरी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। मेन कैरेक्टर है इसका एगामेमनन, जो कि आर्गोस का बादशाह है और ये जो है प्ले के मिडल में अपीयर होता है। स्टार्ट में हमें ये नज़र नहीं आता। वो 10 साल से जो है ना ये जंग पे गया हुआ है, ट्रोजन वॉर पे गया हुआ है। असल में एगामेमनन का भाई मेनिलॉस, जिसकी बीवी हेलन थी, वो बहुत ही खूबसूरत थी और इसे ट्रॉय का किंग जो है वो पेरिस उससे वो उठा के ले जाता है। उसकी खूबसूरती की वजह से उससे बहुत मुतासर होता है, उसे ले जाता है और उसी की वजह से ट्रोजन वॉर होती है और एगामेमनन जो है उसे छुड़ाने के लिए जाता है और वो 10 साल से इसी वजह से वॉर पे है और ये प्ले के मिडल में अपीयर होता है। उसके बाद है क्लाइटेमनेस्ट्रा। क्लाइटेमनेस्ट्रा जो है ये आर्गोस की क्वीन है और एगामेमनन की वाइफ है। ठीक है, और हमें प्ले से पता चलता है कि प्ले जब वो ये थोड़ा डेवलप होता है तो हमें पता चलता है कि इसकी बेटी इफिजीनिया को एगामेमनन ने ट्रॉय की तरफ सेलिंग के लिए फेवरेबल विंड्स हासिल करने के लिए कुर्बान कर दिया था। ठीक है, एगामेमनन की और क्लाइटेमनेस्ट्रा की जो बेटी थी इफिजीनिया, उसको एगामेमनन ने कुर्बान कर दिया था, जिसकी वजह से क्लाइटेमनेस्ट्रा जो है ना वो एक्चुअली दिल ही दिल में एगामेमनन से नफरत करती है। उसके बाद जो कैरेक्टर है वो एगिस्थस का है। स्टूडेंट्स, एगिस्थस जो है थाइस्टिस का बेटा है और एगामेमनन का कज़न है और ये प्ले के एंड पे आता है एगामेमनन की डेथ के बाद। उसने ही असल में एगामेमनन के कत्ल की साजिश की थी और ये क्लाइटेमनेस्ट्रा का लवर भी है। अब ये इसने कत्ल की साजिश क्यों की थी, हम इसको जब प्ले पढ़ेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा। उसके बाद है कैसेंड्रा। कैसेंड्रा ये प्राइम की बेटी है और एगामेमनन की स्लेव है। एगामेमनन जब ट्रोजन वॉर से ट्राइस को फतह करके आता है तो वहाँ पर ये ट्रॉय की ये प्रिंसेस है कैसेंड्रा, और इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं। प्रोफेसीज जो है ये देती है, इसको गैब का इल्म है और इसको ये जो है ना स्लेव बना के अपने साथ ले आता है। उसके बाद कोरस है। स्टूडेंट्स, कोरस का आपको पता है ग्रीक ट्रेजेडी में बहुत बड़ा रोल होता है। कोरस क्या होता है कि ये ग्रुप ऑफ सिंगर्स होता है जो प्ले के इवेंट्स पे कमेंट करता है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें इसकी और बहुत सारे जो ये प्ले में रोल प्ले करता है कि कि किसी इवेंट की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करने में और डिक्रीज़ करने में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हम इसकी अब समरी को डिस्कस करते हैं। प्ले जो है ये एगामेमनन के पैलेस में स्टार्ट होता है। वहाँ हम एक वॉचमैन को देखते हैं जो कि बोन फायर का इंतज़ार कर रहा है। और ये बोन फायर क्या है, क्यों इसका इंतज़ार कर रहा है? असल में ये बोन फायर जंग ख़त्म होने की अलामत होगी, क्योंकि एगामेमनन जंग पे गया हुआ है। और इससे क्या पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा कि ग्रीस ने ट्रॉय से जंग जीत ली है। और ये वॉचमैन जो है ना ये काम जो है वो बोन फायर को देखने का काम 10 साल से कर रहा है और इसे ये काम जो है क्लाइटेमनेस्ट्रा, जो कि आर्गोस की क्वीन है, उसने ये काम सौंपा है कि जब भी कोई खबर मिले, कोई आग नज़र आए तो मुझे बताना। फिर क्या होता है कि अचानक दूर से उसको ना आग जलती हुई नज़र आती है और वो भागता हुआ आता है क्वीन को बताने के लिए। तो स्टूडेंट्स, कोरस एंटर होता है और वो सिंगिंग करते हैं और सिंगिंग करते हुए वो आर्गोस और वॉर की हिस्ट्री बयान करते हैं। वो बताते हैं कि ये वॉर कैसे शुरू हुई थी। वो मेनिलॉस जो कि एगामेमनन का भाई है, मेनिलॉस और उसकी बीवी हेलन के बारे में बात करते हैं।
तो कोरस जो है ना वो गा रहा होता है कि कैसे ट्रॉय का जो प्रिंस है पेरिस, वो एक दफ़ा आर्गोस आता है और हेलन को देखता है, और हेलन की खूबसूरती से वो इतना मुतासर होता है, इतनी वो उसे प्यारी लगती है कि वो उसे जो है वो सिड्यूस करने की कोशिश करता है और उसे वो ट्रॉय उठा के ले जाता है। इस बात पे क्या होता है कि इस बात पे फिर एगामेमनन और मेनिलॉस जो कि दोनों भाई होते हैं, वो उनको बहुत गुस्सा आता है और वो जंग का ऐलान करते हैं कि अब वो जो है ना ट्रॉय से जंग करेंगे, और बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं इस जंग के लिए। शिप्स तैयार किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा वॉरफेयर का सामान जो है वो तैयार किया जाता है। तो उन्हें असल में ना अपने जंग के जीतने की खबर पहले ही मिल जाती है। वो कैसे मिल जाती है? वो ऐसे कि जब वो जंग की तैयारी कर रहे होते हैं तो उनको उनका एक सोल्जर जो होता है ना वो दो दो ईगल्स को देखता है, दो काबों को देखता है। वो क्या होता है कि वो आसमान पे बहुत ऊंचा उड़ रहे होते हैं और नीचे वो एक रैबिट देखते हैं। तो वो एकदम से वो डाइव करते हैं और वो आके जो है ना वो रैबिट को पकड़ के खा जाते हैं। ठीक है। तो फिर वो क्या होता है कि वो किसी से पूछते हैं, किस तो उसको उनको बताया जाता है कि ये जो है ना ये दो ईगल्स जो हैं एगामेमनन और मेनिलॉस है, और ये जो रैबिट है ये ट्रॉय का बादशाह है। तो इसका मतलब ये है कि एगामेमनन और मेनिलॉस जो है ना वो ट्रॉय के बादशाह को शिकस्त दे देंगे, उसको मार देंगे। और वो ये समझते हैं कि ये गुड ओमेन है, अच्छा शगुन इसको समझते हैं, और वो समझते हैं कि वो जंग जीत जाएंगे। तो वो बड़ा खुशी से वो भी रवाना होते हैं, मगर जब वो रवाना होते हैं जंग के लिए तो बहुत ज़्यादा तूफान आ जाता है समंदर में। शिप्स की डायरेक्शंस को वो इस तरह के तूफान आता है कि उनको लगता है कि वो शिप्स की डायरेक्शंस को सही नहीं रख सकेंगे, शिप्स तो तबाह हो जाएंगे। तो फिर उन्हें बताया जाता है कि ना अगर जो ये शिप का तूफान जो सॉरी सी का तूफान जो है ना इसको इस तरह से ख़त्म किया जाता है, किया जा सकता है कि गॉडेस आर्टिमस को कोई कुर्बानी पेश की जाए। अब ये अगर उसको कुर्बानी पेश की जाएगी तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। अब ये गॉडेस जो है, आर्टिमस गॉडेस जो है, ये कौन है? ये जो देवी है ना ये गॉडेस ऑफ हंटिंग है, गॉडेस ऑफ वाइल्ड नेचर है। तो वो उसके सामने कुर्बानी पेश करने से वो खुश हो जाएगी और सेलिंग के लिए फेवरेबल विंड्स जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगी। फिर एगामेमनन क्या करता है? एगामेमनन अपनी ही बेटी इफिजीनिया की कुर्बानी कर देता है, क्योंकि देवी देवता को ना कोई बहुत ही क्लोज रिलेटेड पर्सन की, कोई बहुत ही अजीज़ की कुर्बानी चाहिए होती है। तो वो क्या करता है कि अपनी बेटी इफिजीनिया की कुर्बानी कर देता है। तो इस बात से हमें पता चलता है, इस बात से ये रिवील होता है कि क्लाइटेमनेस्ट्रा जो है ना वो एगामेमनन से नफरत करती है, क्योंकि जाहिर है इफिजीनिया जो है वो क्लाइटेमनेस्ट्रा की भी बेटी थी, और किसी माँ के लिए ये बात काबिल कबूल नहीं है कि उसके बच्चों को कुर्बान कर दिया जाए। मगर ये हेट जो है ये सीक्रेट है, इसके बारे में अभी कोई नहीं जानता कि दिल ही दिल में क्लाइटेमनेस्ट्रा जो है वो एगामेमनन से नफरत करती है। कोरस, फिर हम देखते हैं कोरस को आते हुए। कोरस जो है वो सिंगिंग कर रहा है और ये सब बता रहा होता है। तो क्या होता है कि क्वीन वहाँ पे कोरस के पास आती है और उसे वॉर के एंड होने की खबर देती है। ठीक है। और बताती है कि ट्रॉय हार गया है और ग्रीस जंग जीत गया है। कोरस को यकीन नहीं आता, तो क्वीन उसे बताती है कि वॉचमैन ने आग देखी है, जिसका मतलब है कि ट्रॉय को फतह कर लिया गया है और जंग खत्म हो चुकी है। उसके बाद उसके पास हेराल्ड आता है, वो मैसेज देता है कि एगामेमनन वापस आ रहा है। ठीक है। कोरस पूछता है कि क्या मेनिलॉस भी वापस आ रहा है? मेनिलॉस जो कि एगामेमनन का भाई है, जो उसके साथ ही गया था जंग पे, क्या वो भी वापस आ रहा है? तो हेराल्ड बताता है कि रास्ते में काफ़ी ज़्यादा तूफान आया था और तूफान में मेनिलॉस और उसके साथी गुम हो गए और अब उनका कोई पता नहीं है, इसलिए एगामेमनन अकेला वापस आ रहा है। हेराल्ड ये सब बताकर चला जाता है और कोरस फिर से सिंगिंग शुरू कर देता है। और सिंगिंग में वो क्या करता है, कोरस के हेलन को क्रिटिसाइज़ करता है। हेलन की जो खूबसूरती है उसको उसका मजाक उड़ाता है कि उसकी खूबसूरती की वजह से क्या हुआ, इतनी ज़्यादा तबाही हुई, दो मुल्कों में जंग हुई, और वो हेलन को उसकी ब्यूटी की वजह से हेलिश कह के पुकारता है। ठीक है। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दूर से कोरस को जो है ना एगमेमनन बग्घी में सवार आता हुआ नजर आता है।
ठीक है। और एगामेमनन के साथ कैसेंड्रा भी है। कैसेंड्रा के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वो ट्रॉय की प्रिंसेस है और एक प्रॉफिटेस भी है और सूदसेयर भी है। ठीक है, मतलब वो उसके पास प्रोफेसिस का नॉलेज है, वो प्रोफेसिस दे सकती है, गैब का इल्म रखती है। असल में गॉड अपोलो ने, वो गॉड अपोलो की बहुत ज़्यादा चाहने वाली थी, इनसे के बहुत ज़्यादा इबादत करने वाली थी। गॉड अपोलो ने खुश होकर उसको प्रोफेसिस का जो है ना वो नॉलेज दे दिया। तो अ, अब ये जो है ना ये आ रहे हैं और कोरस का लीडर फिर उन्हें वेलकम करता है। ठीक है। और फिर क्लाइटेमनेस्ट्रा आती है और उसे वो भी वेलकम करती है और उसे बताती है कि उसने एगामेमनन को बहुत मिस किया, वो उसे बहुत प्यार करती है। और फिर वो सर्वेंट्स को ऑर्डर करती है कि किंग के रास्ते में ना पर्पल कारपेट बिछाया जाए। पर्पल कारपेट जो है ना वो ग्रीस में ना बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ तस्वुर की जाती थी और ये बड़े ऑनर की बात होती थी कोई उस पर चले। तो वो सर्वेंट्स को ऑर्डर करती है कि किंग के रास्ते में पर्पल कारपेट बिछाया जाए ताकि वो उस पर चलकर महल में दाखिल हो सके। मगर एगामेमनन बहुत बहुत ही सर्द महरी से जवाब देता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि इतने कीमती कारपेट पे चलना तकब्बुर की अलामत होती है और वो गॉड्स को जो है ना वो नाराज़ नहीं कर सकता। ये गॉड्स को नाराज़ करने वाला एक्ट है। ठीक है। लेकिन क्लाइटेमनेस्ट्रा उसको बातों में फंसा लेती है और फिर उसके फोर्स करने पर वो कारपेट पे चलता हुआ ना महल में दाखिल हो जाता है। तो क्लाइटेमनेस्ट्रा जो है वो फिर कैसेंड्रा को देखती है तो उसको भी अंदर आने को कहती है, मगर कैसेंड्रा उसकी जो है ना बातों को समझ नहीं पाती और वो हैरत से उसको देखती रहती है, खामोश होती है। तो क्वीन उसे खामोश देकर वो चली जाती है कि ये तो बोल ही नहीं रही है। क्वीन के जाने के बाद कैसेंड्रा बोलना शुरू करती है। ठीक है। वो एगामेमनन के घर के बारे में जो है ना वो घर के पर कर्स के बारे में प्रोफेसीज देती है कि इस घर पे कर्स है, पेशीन गोइयां करती है। वो कोरस को कहती है कि जल्द ही वो अपने किंग को ना मरता हुआ देखेंगे, और वो खुद के बारे में भी कहती है कि वो भी मर जाएगी। और फिर वो ये भी कहती है कि एक बदला लेने वाला भी बाद में आएगा। ठीक है। और फिर वो उसके बाद ना वो बताती है, वो बोलती जाती है, हाउस ऑफ एट्रियस के बारे में बताती है। वो कहती है कि मैं ना इनके पास्ट में कुछ देख रही हूँ, इनके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से इनके घर पर एक, ये इनका जो घर है ना ये कर्स्ड है। बताती है कि एट्रियस और थियस्टस दो भाई थे। ठीक है। एट्रियस और थियस्टस दो भाई थे और एट्रियस के दो बेटे थे, एगामेमनन और मेनिलॉस, जो कि हम इस प्ले में जिनके बारे में पढ़ भी रहे हैं। एट्रियस के दो बेटे थे, एगामेमनन और मेनिलॉस। हुआ ये, और ये जो थियस्टस उसका भाई था ना उसके भी तीन बेटे थे जिनमें से एक का नाम एगिस्थस था। ठीक है। तो हुआ ये कि थियस्टस की का अफेयर जो है ना वो एट्रियस की यानी कि अपने भाई की बीवी से चल गया। अब जब एट्रियस को पता चला कि थियस्टस मेरी ही बीवी के साथ अफेयर चला रहा है, तो एट्रियस को ये बात इतनी बुरी लगी कि उसने बदला लेने का सोचा। उसने थियस्टस को दावत पे बुलाया। ठीक है। एट्रियस ने क्या किया कि एट्रियस ने थियस्टस को दावत पर बुलाया और उसके दो बेटों को मार कर पकाया और थियस्टस को खिला दिया। अब उसका एक ही बेटा बचा, उसका नाम क्या था, एगिस्थस। ठीक है। तो एगिस्थस असल में कौन था, वो एगामेमनन का कज़न हुआ, चचाजाद भाई हुआ। अब वो जो एगिस्थस बच गया है ना वो अपने भाइयों के मर्डर का बदला लेना चाहता था, इसीलिए जो है वो क्लाइटेमनेस्ट्रा के साथ अफेयर चलाता है और एगामेमनन के कत्ल का प्लॉट भी करता है। ये जो हम पहले मैं आपको कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कि वो क्यों इसका प्लॉट करता है कत्ल का, क्योंकि वो क्लाइटेमनेस्ट्रा के साथ अफेयर चलाता है। असल में वो अपने भाइयों के मर्डर का बदला लेना चाहता है। तो वो ये सारी बातें जो है ना वो बुड़बुड़ाती है, बोलती है, और फिर करने के बाद ये बातें इतनी बोल्ड किस्म की जो है वो प्रोफेसिस देने के बाद वो घर में दाखिल हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर ये कोरस जो है खौफजदा हो जाते हैं ये लोग, लेकिन उन्हें यकीन तो नहीं आता, लेकिन वो काफ़ी खौफजदा हो जाते हैं उसकी प्रोफेसिस से। तो फिर क्या होता है कि अचानक ही उन्हें घर के अंदर से एगामेमनन की बड़ी पेनफुल क्राइज
जो है वो सुनते हैं, वो बहुत पेनफुल किस्म की चीखों की आवाज़ आती है। वो सोचते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं अभी कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो उसी वक्त दरवाज़ा जो है वो खुलता है और क्लाइटेमनेस्ट्रा अपीयर होती है। अब उसके पास वो हथियार लेके खड़ी है और उसके पास उसके हस्बैंड यानी कि एगामेमनन और कैसेंड्रा की लाशें पड़ी हुई हैं। और वो बड़ी बोल्डली आके कहती है कि उसने एगामेमनन को मार दिया है। उसने एगामेमनन को, क्योंकि वो एगामेमनन मारे जाने के ही लायक था, क्योंकि उसने एगामेमनन को क्यों मारा है? अपनी बेटी इफिजीनिया के बदला लेने के लिए, क्योंकि उसने मेरी बेटी इफिजीनिया को फेवरेबल विंड्स के लिए, अपनी भाभी यानी हेलन के को छुड़ाने के लिए, जाने के लिए, फेवरेबल विंड्स हासिल करने के लिए मेरी बेटी इफिजीनिया को कुर्बान कर दिया था, इसलिए मैंने इसको मार दिया है। ठीक है। फिर वो ये भी रिवील करती है, खुद ये जाहिर कर देती है कि उसका अफेयर है एगिस्तस के साथ। ठीक है। जब वो ये बात बता रही होती है तो उसी वक्त एगिस्तस भी आ जाता है। स्टूडेंट्स, एगिस्तस जो वही लड़का जो कि थाइस्टस का बेटा था, जिसके दो भाइयों को एट्रियस ने मार कर पका कर जो है वो थियस्टस को खिला दिया था। तो वहीं पे एगिस्तस भी आ जाता है और वो बताता है कि ये सब प्लान तो मेरा ही था। और फिर वो और क्लाइटेमनेस्ट्रा जो है वो हुक्मरान बन जाते हैं, वो रूल करने लगते हैं कंट्री को। और प्ले के एंड पे जो है कोरस अनाउंस करता है कि उनका एक दिन क्लाइटेमनेस्ट्रा का और एगामेमनन का बेटा ओरेस्टस आएगा और वो अपने बाप का बदला लेगा, क्योंकि ओरेस्टस जो है ये एगामेमनन का बेटा है और इसको क्लाइटेमनेस्ट्रा टाउन से दूर भेज देती है ताकि जो वॉर का इफ़ेक्ट है वो इस पे ना हो, वो वॉर में इन्वॉल्व ना हो और इसका बेटा जो है वो बच सके। तो कोरस अनाउंस करता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि क्लाइटेमनेस्ट्रा का बेटा ओरेस्टस आएगा और वो भी अपने बाप का बदला लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट एगामेमनन। तो स्टूडेंट्स, इसकी समरी को आपने समझ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एनालिसिस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।